नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इससे पहले हम दो टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि टेंस नहीं आता, तो उनको इंग्लिश जो रहती है उसका वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो बेटा टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको बारीकी से पढ़िए। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले, जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि हमको सबसे पहले हिंदी में सोचते और इंग्लिश से बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको हिंदी का मतलब पता होना चाहिए कि भाई कैसे पता करोगे कि कौन सा टेंस है। भाई आपको पता होना चाहिए कि तुम्हें, इसलिए आपको सबसे पहले इसकी पहचान बता रहा हूं। देखिए पहचान, देखिए पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। देखिए इस टेंस में वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं। देखिए ये तो आजकल कॉमन चल रहा है, चुका है, चुके, लेकिन एक चीज और, तथा, आ है, ई है, ए है, दी है, गई है, गए हैं, ये मेन पहचान होती है। जैसे एग्जाम्पल देट हुआ, भोपाल गया है या जा चुका है, दोनों का मतलब एक ही है कि गया है मतलब यहां से निकल गया, वो जा चुका, वहां पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहां से वो जा चुका है, तो मतलब इनका एक ही होता है। देखिए ये तो हो गया हमारी हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, इसका इंग्लिश में हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, सेंटेंस का ढांचा। जैसे मनुष्य के शरीर का ढांचा होता है, इस तरह सेंटेंस का भी ढांचा होता है कि सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट का, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी हैज या हैव। हैज कब लगती है, ये लगेगी आपकी सिंगुलर के लिए, यदि एक वचन करता है तो आप क्या लगाएंगे, हैज। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इसमें लगाएंगे हैज। प्लूरल पी, यदि आपका जो करता है काम को करने वाला यदि वो बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे, हैव। देखिए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। भाई आपका उद्देश्य क्या है, सेंटेंस जो बना रहे हैं उसका मेन एम क्या है, लक्ष्य क्या है। और उसके बाद आते हैं अदर वर्ड। देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया आपका अफर्मेटिव का। मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों इसी में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको ये अफर्मेटिव का हो गया एग्जांपल देकर मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं नेगेटिव का साथ में। तो देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव में नोट लग जाता है, नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए उसके बाद आता है आपका I फॉर इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में यदि हैज है तो हैज पे ले आ जाएगा, हैव है तो हैव पे ले आ जाएगा, प्लस उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा V3, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा अदर वर्ड एंड क्वेश्चन वर्ड। देखिए बेटा ज्यादातर छोटी क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10 में आपको चेंज इंटर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये चीज आपसे पूछते हैं। भाई टेंस को टेंस में बदलना, तो हम जब पूरे 12 टेंस से पढ़ लेंगे तो मैं फिर आपको ये सिखाऊंगा किस टेंस से किस टेंस में कैसे जाते हैं। भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या होता है, अगली क्लासों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज सिखाता जाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, राम भोपाल गया है, तो गया है या जा चुका है, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज कर दी, गया है या जा चुका है। आप तो अभी तक आपने दोनों चीज एक साथ नहीं पढ़ी होगी। भाई गया है या जा चुका दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए सबसे पहले आपका अफर्मेटिव बनाऊंगा मैं। सब्जेक्ट क्या है आपका,
राम, तो सब्जेक्ट आगे देखिए बेटा यहाँ पे, भाई मैंने बोला राम एक सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन है, तो आपको देखना राम एक है कि दो है, भाई राम अकेला है, जब राम अकेला है तो राम के लिए क्या लगेगा आपका हेज, तो ये मैंने लगा दिया आपका हेज, तो राम हेज, भाई राम भोपाल वर्ब क्या है, जाना गया, तो राम हेज गो वेंट गोन, भाई गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है और गोन थर्ड, तो राम हेज गोन, देखिए किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चढ़ते हैं तो टू, कहा गया वो, भोपाल, तो राम हेज गोन टू भोपाल, सिंपल सा है भाई। देखिए अब यदि इसका मैं नेगेटिव बनाऊं तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनिए आप, राम हेज, भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, देखिए अब आप गोन टू भोपाल, सिंपल से सेंटेंस ले रहा हूं मैं, आपको सेंटेंस बनाना याद होना चाहिए, भले कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, यदि आपको उसके मीनिंग्स पता तो आप कितने से बड़ा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका मैं बनाऊंगा आपको इंट्रोगेटिव, आई फॉर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, तो सबसे पहले आएगा हेज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट राम, फिर आएगा आपका गोन, फिर आएगा टू भोपाल, ये आपका हो गया बेटा इंट्रोगेटिव। देखिए आपका मैंने पूरा कंप्लीट टेंस सिंगुलर के लिए करा दिया, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल प्लूरल के लिए देना चाहता हूं। देखिए सेकंड है आपके सामने, सेकंड एग्जांपल ले चुका हूं कि वे मेरे घर आ चुके हैं, वे मेरे घर आ चुके हैं। देखिए वे का क्या होगा, दे, भाई अब वे दे एक है कि दो है कि तीन है, बहुत सारे लोग आए भैया मेरे घर, तो वे मेरे, तो दे, अब इसके साथ क्या लगेगा आपका हेव, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगता दे हेव। देखिए आना, आना मतलब कम, तो कम केम कम, तो ये कमी होगी इसकी भी, क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकेंड जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो थर्ड, तो दे हैव कम टू माई हाउस। देखिए ये बन गया आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। देखिए अब बनाएंगे हम नेगेटिव, तो देखिए दे हैव, हैव के बाद नोट रहेगा बेटा, मैं आपको समझा चुका हूं, कम टू माई हाउस, वे मेरे घर नहीं आ चुके हैं। देखिए इसके बाद बनाऊंगा मैं इंट्रोगेटिव, तो हेव आपका पहले आ जाएगा, हेव दे कम टू माई हाउस, क्या वे मेरे घर आ चुके हैं। देखिए ये मैंने आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।